धीरू भाई अंबानी जो एक छोटे से स्टार्टअप से इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल बने। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट होते थे, लेकिन 1980s तक आते आते ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गए। एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर। Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. मुकेश अंबानी, रिलायंस के चेयरमैन। Groom is the son of India's richest man, and the pre-wedding celebrations have already included private performances from Rihanna, Justin Bieber, and the Backstreet Boys. Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. रतन टाटा, टाटा ग्रुप के विजनरी लीडर। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। आप सोच रहे होंगे इन लोगों में कॉमन कनेक्शन क्या है। ये सिर्फ बिलियनर नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया और सक्सेस का नया डेफिनेशन दिया। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. साल था 2007। गांव में एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है, जिसके माता पिता दिन भर कड़ी धूप में काम करते, रात को 2-2 रोटी खाते और बचे हुए पैसे का सेविंग कर लेते, यह सोचकर कि अपने बच्चे का बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, जिससे वह जॉब करके एक घर, अच्छी सोशल और हेल्दी लाइफ, यहाँ तक कि वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। पर उन माता पिता को क्या पता कि यह सपना ही रह जाएगा इस एजुकेशन सिस्टम से। जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, उन सभी बच्चों की है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज के समय में हर बच्चा रोज सुबह बैग लेकर स्कूल या कॉलेज जाता है, जहां उसे इस तरह से पढ़ाया लिखाया जाता है कि वह दिन भर स्ट्रेस में रहता है। उसके दिमाग में दिन भर यही चलता रहता है कि टाइम पर नोट्स लिखना है, असाइनमेंट जमा करना है, और इस तरह से स्ट्रेसफुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करके बोर होकर न चाहते हुए भी रोज़ स्कूल या कॉलेज अटेंडेंस के लिए जाते हैं। और जब बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज की और स्किल्स की, तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता है। इस तरह की शिक्षा केवल नंबर लाने के लिए होती है, ना कि कोई स्किलफुल पर्सन या थिंकर बनाने के लिए। इस तरह की शिक्षा वाले लोग जो आगे चलकर ना कोई इनोवेशन करने वाले हैं और ना ही देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। पर यहाँ सवाल यह उठता है, गलती किसकी है, एजुकेशन की या एजुकेशन सिस्टम की, या फिर उन स्कूल या कॉलेजों की जो बड़े बड़े वादा करते हैं प्लेसमेंट के नाम पर। आज के समय में स्कूल या कॉलेज का मेन गोल शिक्षा देना नहीं रह गया है, बल्कि अच्छी शिक्षा
स्किलफुल नॉलेज की तलाश में आए स्टूडेंट का पैसा बर्बाद करने का बिजनेस बन चुका है। हमारे देश में 80 से 85% लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली आती है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। चूँकि देश को बदलना है तो स्किलफुल नॉलेज और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वह गरीब का बच्चा हो चाहे वह अमीर का बच्चा हो। अगर देश को वाकई में बदलना है तो गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत अधिक है। अब ऐसे में गरीब का बच्चा बहुत उम्मीद लगा कर आता है। उसे लगता है अगर स्किलफुल नॉलेज और एजुकेशन मिल जाएगी तो इनकम सोर्स बहुत कम उम्र में हो जाएगी, जिससे उसके घर की जिम्मेदारियां और माता पिता के सिर का बोझ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। पर अफसोस यहाँ से गेम शुरू होता है। स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को यह नहीं पता होता है वही पुराना सिलेबस, रटाया हुआ एग्जाम, टाइम पर नोट्स और असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा और 4 साल बाद एक डिग्री थमा दी जाएगी जो एक्चुअल लाइफ में कभी काम नहीं आएगी। और जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ परसेंटेज नहीं देखी जाती, बल्कि आपसे स्किल्स पूछी जाती है जो आपने अपने कॉलेज लाइफ में सीखा है। तब हम बच्चों को समझ में आता है कि यह तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया और बहुत टाइम भी वेस्ट हो गया। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। आज के समय में जो भी सक्सेस है, अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके सक्सेस के पीछे का माइंडसेट क्या है, हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है और साथ ही साथ डिसिप्लिन क्या है। एक लाइफ को बदलने में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और माइंडसेट तो बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर इन रिचेस्ट पर्सन को ले सकते हैं जिन्होंने अपना माइंडसेट और हार्ड वर्क से सक्सेस का नया डेफिनेशन दिया।